दिल्ली के शाही ईदगाह पर प्रदर्शन का मैसेज वायरल होने के बाद जुटी भीड़ के बाद एक्शन में आई पुलिस बयान जारी करके कहा कि अगर लोग जुटे तो कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों को सूचित करते हुए कहा है कि सदर बाजार इलाके में किसी भी तरह की रैली या फिर प्रदर्शन की परमिशन नहीं है, ना कोई जुलूस निकाला जाएगा। शाही ईदगाह के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के मामले में मैसेज हुआ था वायरल। एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद के मामले में आज शांति मार्च निकालेंगे वामपंथी और दूसरे संगठन, अलग अलग क्षेत्र के लोग होंगे शामिल। बंगाल में बिहारी छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस एक्शन में। बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी ने बंगाल के डीजीपी से बात की। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को चिट्ठी लिखी। पिटाई के वायरल होने वाले वीडियो को लेकर कार्रवाई की जानकारी मांगी। बंगाल में बिहारी छात्रों के पिटाई के मामले को चिराग पासवान ने निंदनीय बताया। बोले कि अब क्या विपक्ष कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहेगा। छात्रों से मारपीट की घटना पर गिरिराज सिंह भड़के, क्या कि रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछाने वाली सरकार में बच्चों के साथ मारपीट क्यों है। बिहार के छात्रों से मारपीट का आरोपी रजत भट्टाचार्य अरेस्ट। रजत का संबंध बंगाल पक्ष के संगठन से है। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने आज स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने का आदेश जारी किया। दोपहर 1 बजे मतदान। दिल्ली नगर निगम में छठे सदस्य के लिए स्थायी समिति का चुनाव गुरुवार को नहीं हो पाया था। काफी सरगर्मी के बाद टाल दिया गया था। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अंतिम समय में हस्तक्षेप करते हुए स्थायी समिति की अंतिम खाली सीट के लिए चुनाव स्थगित करने के फैसले को पलट दिया था। पूरे मामले में मनीष सिसोदिया हमलावर बीजेपी पर दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री आतिशी साबित करेंगे बहुमत। सत्र के पहले दिन अरविंद केजरीवाल ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग शाम को 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। अंबाला के बराड़ा में दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे लाडवा में करेंगे जनसभा। जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी की 2 चुनावी रैली सांबा और जम्मू में करेंगे चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा कि बीजेपी सत्ता में आए तो पीओके भारत का हिस्सा होगा। सीएम योगी ने कहा पीएम के नेतृत्व में आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर से पत्थरबाज गायब है। कठुआ की रैली में बोले अमित शाह, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 पीढ़ियों ने लोकतंत्र को कुचला है। करनाल में राहुल गांधी के साथ एक मंच पर दिखे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा। राहुल ने फिर उठाया बेरोजगारी का मुद्दा। हरियाणा के झज्जर में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी की एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है। पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले सियासी हलचल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने जाखड़ का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। प्रदेश कार्यकारी की बैठक से दूरी बनाई है। इस्तीफे की खबर पर जाखड़ ने चुप्पी साधी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहुंचे मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर जताई उम्मीद। राज्य में 50 लाख लोगों की सदस्यता दिलाने का लक्ष्य पूरा करेंगे, कहा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे नेत्रहाट। स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। धनबाद में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए राजनाथ सिंह। सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा, कहा कि भ्रष्टाचार करके खुद को शहीद बता रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आज अहमदाबाद में जेपीसी करेगी मीटिंग। राज्य सरकार की टीम के साथ बैठक होगी। नागपुर में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दोनों उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में महाराष्ट्र औद्योगिक उड़ान कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस्तीफे के बाद दिल्ली विधानसभा में बोले अरविंद केजरीवाल, फर्जी केस डालकर बीजेपी ने हमारे नेताओं को जेल भेजा। दिल्ली असेंबली में चर्चा करने पर रोक बने पर प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने नाराजगी जताई, कहा कि जनहित के मुद्दों पर हम चर्चा चाहते थे। मानहानि केस में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत दोषी करार, 15 दिन की जेल की सजा। अरविंद केजरीवाल और आतिशी के आपराधिक मानहानि के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग के केस में छापेमारी चल रही है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर देर रात वबा आलस। दूसरे समुदाय की लड़की से मिलने पहुंचे युवक को लोगों ने पीटा। 2 पक्ष आए आमने सामने, पथराव भी हुआ। यूपी के हाथरस में नरकंकाल की तलाश। 30 साल पहले हुई हत्या को लेकर पुलिस की टीम अब कर रही है घर के अंदर खुदाई। अतीक अहमद के भाई अशरफ के रिश्तेदार जैद मास्टर पर 25,000 का इनाम घोषित। जैद पर रंगदारी धमकी सहित वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने का आरोप। महाराष्ट्र की बीड़ पुलिस ने एक अपराधी को वृंदावन से गिरफ्तार किया। शख्स पर 300 करोड़ रुपए का गबन का आरोप। गुजरात के भावनगर में मालेश्वरी नदी का जलस्तर बढ़ा। कोलियात में यात्रियों से भरी बस फंसी। बस में सवार 29 यात्रियों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। सभी यात्री तमिलनाडु के। नागपुर में राम झूला ब्रिज पर हिट एंड रन का मामला। आरोपी रितिका मालू की जमानत याचिका खारिज। सीआईडी ने किया अरेस्ट। दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे पर ब्रिज के निर्माण के दौरान 6 मजदूर मलबे में दबे। जेसीबी की मदद से मजदूर को बाहर निकालने का काम जारी। बहराइच में भेड़िया और तेंदुओं के हमले में 3 बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एमपी के इंदौर में फूड डिपार्टमेंट की रेड। 5,520 किलो नकली घी बरामद। घी की कीमत करीब 7 लाख रुपए।
दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद। प्रयागराज में 2025 महाकुंभ की तैयारी में जुटी योगी सरकार, श्रद्धालुओं के लिए बनवा रही है टेम्पररी 4 लेन ब्रिज।